हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन का पार्ट 18 भाग 18। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र का हार्मोनल नियंत्रण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र का हार्मोनल नियंत्रण। द ग्रोथ, मेंटेनेंस and function of the female reproductive organ are under the hormone control। क्या कहता है कि मादा प्रजनन अंगों की वृद्धि, रख रखाव और कार्य हार्मोन नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जो फीमेल में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो उनका जनन अंग होता है, ठीक है, तो उनका डेवलपमेंट होना, उनका वृद्धि होना, जो एक युवा अवस्था आने के बाद, यौवना अवस्था आने के बाद वो वृद्धि करने लगता है, तथा उसका जो मेंटेनेंस होता है, रख रखाव, वो ज़्यादा डेवलप भी ना करे या कम अविकसित भी ना रह जाए, अनडेवलप भी ना रह जाए। तो इनका जो रख रखाव होता है, मेंटेनेंस होता है, वह साथ ही वह कैसे फंक्शन करे, समय समय पर किस तरह से कार्य करे, फंक्शन करे, इन सब चीज़ का जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, वो किस में होता है? हार्मोन के द्वारा होता है। तो कहने का क्या मतलब है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मादा जनन तंत्र का जो नियंत्रण होता है वो हार्मोन के जरिए होता है। ठीक है, मतलब उसे हार्मोन नियंत्रित करता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं वो कौन कौन से हार्मोन है और वह हार्मोन कौन कौन से ग्लैंड मतलब ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। कहता है GnRH इज सेक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस विच स्टिमुलेट द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, GnRH हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को उद्दीपित करता है। ठीक है, कहता क्या है कि जो GnRH होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये निकलता कहाँ से है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? इंसान के, मनुष्य के मस्तिष्क में, मतलब ह्यूमन ब्रेन में। ठीक है, और जब GnRH हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलता है तो ये किसे उद्दीपित करता है, किसे स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को, मतलब पीयूष ग्रंथि के आगे वाले हिस्से को, अगले भाग को। ठीक है, जैसा कि हम लोग नर जनन ग्रंथि में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी हम लोग हार्मोन कंट्रोल के बारे में पढ़े थे। तो वहाँ हम लोग भी जाने थे कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि से GnRH हार्मोन निकलता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले हिस्से को, आगे वाले लोब को, है ना, उद्दीपित करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम फंक्शन यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी फीमेल के, मादा के मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाया जाता है, जो GnRH हार्मोन निकालता है, और यह हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को क्या करता है? उद्दीपित करता है। ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग LH तथा FSH दो प्रकार का हार्मोन निकालता है। कहने का मतलब है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका जो आगे वाला हिस्सा है, एंटीरियर लोब है ना, उससे क्या निकलता है? दो हार्मोन निकलता है, एक LH और दूसरा FSH। LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो LH और FSH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले वाले हिस्से से, मतलब एंटीरियर लोब से। और इसे निकालता कौन है, मतलब निकालने के लिए उद्दीपित कौन करता है, स्टिमुलेट कौन करता है? GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और वो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन के ब्रेन में, मतलब मानव के मस्तिष्क में। ठीक है, आगे कहता है follicular stimulating hormone stimulate the growth of the ovarian follicle and also increase the development of egg or oocyte within the follicle to complete the meiosis first to form secondary oocyte। मतलब FSH अंडाशय पुटक के वृद्धि तथा अंडाणु के विकास को उद्दीपित करता है, तथा पुटक के साथ अंडाणु या अंड कोशिका का विकास होता है। साथ ही अधसूत्री फर्स्ट कोशिका विभाजन के दौरान द्वितीयक अंड कोशिका का निर्माण होता है।
कहने का क्या मतलब है, जो एफएसएच है मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है कि ओवरियन फॉलिकल मतलब कि ओवरी में जो फॉलिकल बन रहे थे, जो ओवरी होता है उस ओवरी के अंदर जो फॉलिकल बन रहा था, जो पुटक बन रहा था, ठीक है, इस पुटक के डेवलपमेंट के लिए, उस पुटक के वृद्धि के लिए उसे स्टिमुलेट करता है, उसे उद्दीपित करता है। ठीक है, मतलब फीमेल के मादा के अंडाशय में जो पुटक विकसित हो रहा था, जो फॉलिकल डेवलप हो रहा था, उसे डेवलप करने के लिए जो उद्दीपित होना चाहिए, वो उद्दीपन कौन करवा रहा था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब एफएसएच उसे उद्दीपित कर रहा था ताकि फॉलिकल और विकसित हो जाए। ठीक है, साथ ही क्या करता था, है ना, ये इंक्रीज करता था डेवलपमेंट किसके, एग के और oocyte के। मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एफएसएच जो है वो अंडाणु के, अंड कोशिका के, है ना, या अंडाणु के डेवलपमेंट मतलब उसके विकास को भी क्या करता था, स्टिमुलेट करता था, उद्दीपित करता था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। तो जो अंडाणु है मतलब कि एग सेल है या जो अंड कोशिका है, उसका विकास होता है किसके विकास के साथ, किसके डेवलपमेंट के साथ, फॉलिकल के। मतलब फॉलिकल भी विकसित हो रहा है, साथ में अंडाणु भी विकसित हो रहा है। ठीक है, अंड कोशिका भी विकसित हो रहा है, किस हार्मोन की वजह से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। ठीक है, और साथ ही क्या कहता है कि जो अर्धसूत्री फर्स्ट है मतलब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, तो इस मियोसिस फर्स्ट डिवीजन मतलब अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन के दौरान द्वितीयक अंड कोशिका का भी निर्माण होता है, मतलब सेकेंडरी oocyte का भी निर्माण होता है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के वजह से फॉलिकल तो डेवलप होता है, विकसित होता है, साथ में इस फॉलिकल के अंदर जो अंड कोशिका बन रहा है उसका भी विकास होता है। ठीक है, दोनों चीज़ का विकास होता है। और साथ ही जो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोसेस चल रहा है, मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन मतलब अर्धसूत्री फर्स्ट कोशिका विभाजन का जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के दौरान, है ना, ये अंड कोशिका जो है प्राथमिक अंड कोशिका से द्वितीयक अंड कोशिका का भी निर्माण होने लगता है। तो कहने का टोटल मतलब ये है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो क्या करता है, फॉलिकल का भी निर्माण करवाता है, साथ ही इसके अंदर बनने वाले oocyte का, अंड कोशिका का भी निर्माण करवाता है। ठीक है, आगे कहता है एफएसएच ऑल्सो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन। एफएसएच एस्ट्रोजन के स्राव के लिए पुटक को उद्दीपित करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो एफएसएच है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग है, ये क्या करता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो ओवरी में बनेगा, अंडाशय में जो ओवरी में एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा, उसको बनने के लिए, है ना, उसको बनने के लिए एफएसएच हार्मोन ही उसे क्या करता है, उद्दीपित करता है, उसे क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण के लिए, फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिम्मेवार है। ठीक है, आगे कहता है एलएच स्टिमुलेट द कॉर्पस लुटियम टू सेक्रेट प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, उसी ओवरी के अंदर जो कॉर्पस लुटियम वाला हिस्सा है, याद है आप लोग पीछे वाले वीडियो में पढ़े होंगे, मैंने कॉर्पस लुटियम बताया है कि जब फीमेल के फॉलिकल से, ओवरी में जो फॉलिकल होता है उससे ओवम निकल जाता है, अंडाणु निकल जाता है, तो वहाँ जो खाली जगह बच जाता है उसे कॉर्पस लुटियम कहते हैं। और उसके अंदर जो कुछ कोशिकाएं, कुछ सेल बच जाती है, उसे हम लोग लुटियम या लुटिन सेल कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सेल को, उन्हीं कोशिकाओं को ये एलएच जो है लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये उन्हीं सेल को क्या करती है, बार बार स्टिमुलेट करती है, बार बार उद्दीपित करती है, जिसके वजह से इस कॉर्पस लुटियम की कोशिकाएं जो सेल है वो क्या निकालती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाल देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एलएच कॉर्पस लुटियम को उद्दीपित करता है ताकि कौन सा हार्मोन निकले, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकले। तो याद रखेंगे एफएसएच जो होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन निकालने के लिए जिम्मेवार है, जबकि एलएच जो है वो, है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालने के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, आगे कहता है लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट द रिलीज ऑफ जीएनआरएच। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जीएनआरएच के ज़्यादा स्राव को रोकता है। ठीक है, कहने क्या मतलब है कि जो फीमेल में उसके ब्रेन में जो एक ग्रंथि था, ग्लैंड था जिसका नाम था हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उससे एक हार्मोन निकलता था जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, और इस हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे वाला हिस्सा एंटीरियर लोब क्या होता था, स्टिमुलेट होता था, उद्दीपित होता था, जिसके वजह से उस लोब के मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना, दो हार्मोन निकलते थे, एक एलएच और एक एफएसएच।
ठीक ना। LH हार्मोन कॉर्पस लुटियम के सेल से कौन सा हार्मोन निकालता था? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता था। ये बात मैंने अभी भी बताया कि जो LH हार्मोन है वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निकालने की जिम्मेवार है। अब ये क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्राएं, जो इसकी अमाउंट है, जो लेवल है, वो क्या करता है, GnRH माने गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को ज़्यादा निकलने से रोकता है। देखिए कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो कहता क्या है कि ये GnRH किसको निकाला, LH को निकाला पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले हिस्से से, ठीक। वो LH आके प्रोजेस्टेरोन निकाला और प्रोजेस्टेरोन क्या किया, GnRH को रोक दिया, मतलब इसकी लेवल को बढ़ने नहीं दिया। अगर GnRH ज़्यादा निकलेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे वाला हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होगा, जब वो ज़्यादा एक्टिव होगा तो LH ज़्यादा निकलेगा, जब LH ज़्यादा निकलेगा तो फिर प्रोजेस्टेरोन पे असर पड़ेगा, मतलब इसकी संख्या बढ़ेगी। तो इस वजह से, है ना, ये एक दूसरे को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है, ठीक है। आगे कहता है विच इन टर्न इनहिबिट द प्रोडक्शन FSH, LH एंड प्रोजेस्टेरोन, जो बदले में FSH, LH और प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन को रोकता है। और क्या यहाँ पे केस क्रिएट होता है कि जब GnRH की मात्रा रुकेगी, इसका मात्रा का जो इसका लेवल है वो अगर नियंत्रित हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, तो FSH और LH भी कंट्रोल रहेगा। जब FSH, LH कंट्रोल रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन का भी जो लेवल है और एस्ट्रोजन है वो सबका भी जो लेवल है मेंटेन रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से सारे हार्मोन एक दूसरे को मेंटेन करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट्स।